नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत आज मजबूती की स्थिति से, विश्वास की स्थिति से बातचीत करता है। उन्होंने कहा कि हमारा आत्मविश्वास हमें लगातार अच्छे मुक्त व्यापार समझौते करने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह न्यूजीलैंड हो, ओमान हो, अमेरिका हो या 27 देशों का यूरोपीय संघ हो। भारत अब समझौते बहुत सोची समझी रणनीति के साथ करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। मुझे विश्वास है कि अक्टूबर-नवंबर 2025 की समय सीमा में हम एक अच्छा समझौता कर लेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए तय किया था। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि भारत के साथ ट्रेड डील होने जा रही है और इससे भारतीय बाजार अमेरिकी सामान के लिए और खुल जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ को लेकर प्रत्यक्षदर्शी और इस घटना में घायल हुए संतोष कुमार ने बताया कि काफी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। भीड़ ज्यादा होने के कारण जब लोग गिरने लगे तो लोग साइड की दुकानों के पीछे लगी तार पकड़कर चढ़ने लगे। इससे तार नीचे फैल गए और लोगों को करंट लगा। वहीं हरिद्वार के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर प्रदीप कुमार ने कहा है कि उनके विभाग ने पूरा सिस्टम चेक किया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत में हमें भी ऐसी न्यूज आई कि शायद कोई इलेक्ट्रिक करंट या कुछ इस तरह का हुआ है। हमारी पूरी टीम मौके पर आई। वैसे भी इतनी महत्वपूर्ण जगह की हम नियमित तौर पर हर महीने 15 दिनों पर टेस्टिंग करते रहते हैं। ईडीसी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने कहा कि हमारा सिस्टम बहुत सिक्योर है, कोई नंगे तार नहीं है, करंट होने की संभावना नहीं है। आज भी हमने अपने सारे सिस्टम दोबारा चेक किए, हॉस्पिटल से भी कोई करंट रिपोर्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी संज्ञान में नहीं आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुई भगदड़ की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भगदड़ की घटना में कई लोग घायल हुए हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मचने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उत्तराखंड एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। माता रानी से सभी श्रद्धालुओं के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि डेटा बुलेटिन बनाने के समय अनुसार तक है, घटना की विस्तृत रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में रविवार को भगदड़ कैसे मची, इस पर अधिकारियों का बयान आया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोपाल और डीएम मयूर दीक्षित ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अभी तक ये पता चला है कि करंट या बिजली के तार से जुड़ी एक अफवाह फैलने से ये भगदड़ मची। हालांकि पुख्ता जानकारी जांच के बाद मिलेगी। हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास मनसा देवी के सीढ़ी मार्ग पर भगदड़ की सूचना मिली। वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोपाल ने कहा कि आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ मचने से कुछ लोगों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि करीब 35 लोग हॉस्पिटल लाए गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। एसएसपी ने कहा कि घटना के पीछे के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों के पास मची भगदड़ की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि भगदड़ की घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश भी दिए हैं। ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और घायलों की हर संभव मदद की जा रही है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। ऐसे में कल सोमवार 28 जुलाई और सत्र के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है। इसे लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि पहलगाम हमले की भयावह घटना से पूरा देश अभी भी आहत है। इसके पीछे के आतंकवादी धार्मिक नफरत फैलाना चाहते थे। हालांकि यह इस देश की धरती थी जिसने इस विचार को खारिज कर दिया।
अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 26 बार बयान देकर दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के पीछे उनका हाथ था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब हम इतनी अच्छी आक्रामक स्थिति में थे तब बहुत कम देश हमारे साथ खड़े हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा से पहले कांग्रेस ने रविवार को उन घटनाओं का सार प्रस्तुत किया जो इस बहस की पृष्ठभूमि बनी, जिनमें प्रमुख रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 10 मई से 26 बार यह दावा करना शामिल है कि उन्होंने भारत के साथ व्यापार बंद करने की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया था। विपक्षी दल ने कहा कि इस बहस में बहुत समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लोकसभा में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर कल 16 घंटे की बहस शुरू होनी है और राज्यसभा में परसों। जयराम रमेश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अचानक रोक दिए जाने के तुरंत बाद कांग्रेस संसद के 2 दिवसीय विशेष सत्र की मांग कर रही थी। उस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया, फिर भी देर आए दुरुस्त आए। शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू कुलपति शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित को गुजरात में आयोजित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में अनुपस्थित रहने के लिए नोटिस जारी किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए इसका कारण पूछा है। रिपोर्ट है कि पंडित इसी दौरान जेएनयू में उस कार्यक्रम में शामिल थी जिसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस हफ्ते जेएनयू कुलपति को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित ने 10 से 11 जुलाई को गुजरात के केवड़िया में आयोजित 2 दिवसीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अधिकारियों, अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया था। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पत्र में कहा गया कि पंडित को इस सम्मेलन के लिए पहले से औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने बिना किसी औपचारिक अनुमति के दोनों दिनों में हिस्सा नहीं लिया। मंत्रालय ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि उनकी अनुपस्थिति के कारण विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में उनकी महत्वपूर्ण राय और योगदान की कमी खली। गजा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसराइल की रणनीतिक रोक पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल कोई उपाय करने की अपील की। मंत्रालय का कहना है कि जल्द गजा में सहायता पहुंचाई जाए और घायलों को इलाज के लिए वहां से बाहर निकाला जाए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल बर्श का कहना है कि इसराइल की ये घोषणा आम लोगों की जान बचाने का एक मौका है। उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए आपातकालीन चिकित्सा के तहत उन्हें वहां से निकालने का आग्रह किया। साथ ही हमास ने दवाइयों और पोषक चीजों को गजा में भेजने की अपील की। हमास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इसमें देरी होने से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसराइल ने गजा के कुछ हिस्सों में अपनी सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक की घोषणा की है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि ऐसा गजा में मानवीय सहायता की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बयान में कहा गया कि आईडीएफ आज यानी रविवार से गजा पट्टी के कुछ हिस्सों में स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक सैन्य गतिविधियां रोकेगा। आईडीएफ ने कहा है कि यह रोक उन क्षेत्रों में शुरू होगी जहां वो ऑपरेट नहीं कर रहा है। ऐसे क्षेत्र अल मवासी, देर अल बलह और गजा सिटी हैं। इन क्षेत्रों में अगले आदेश तक रोजाना सैन्य गतिविधियों पर रणनीतिक रोक रहेगी। आईडीएफ ने कहा कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा गजा पट्टी में लोगों तक खाना और दवा पहुंचाने वाले संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता संगठनों के काफिलों के सुरक्षित आवागमन के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक स्थायी रूप से सुरक्षित मार्ग बनाए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर सोमवार को स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम स्टारमर राष्ट्रपति ट्रंप के सामने गजा में मौजूदा हालात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि वह इस मुलाकात के दौरान गजा में युद्ध विराम के लिए क्षेत्रीय साझेदारों और अमेरिका की कोशिशों का स्वागत करेंगे। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि युद्ध विराम को तुरंत लागू करने और गजा में हो रही मुश्किलों को खत्म करने के लिए और क्या किया जा सकता है। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने के बारे में भी वार्ता होने की उम्मीद है।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आज संघर्ष का चौथा दिन है, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें थमने का नाम नहीं ले रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीज फायर की अपीलों के बावजूद सीमा क्षेत्र में भारी गोलीबारी जारी रही। सुबह होते ही सीमा के आसपास तोपों की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे आम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार रविवार तड़के सीमा पर फिर से झड़प शुरू हो गई। कंबोडिया का समरोंग शहर, जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है, वहां भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो चुकी हैं। हालांकि रविवार की गोलीबारी से यह साफ हो गया कि जमीन पर तनाव अभी भी बरकरार है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं के साथ वार्ता के बाद दोनों देशों में जल्द सीज फायर हो सकता है, लेकिन उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 3 पोस्ट किया और लिखा कि उन्होंने थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ बात की है। दोनों देश अब युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने लिखा कि शांति होने के बाद उन्हें उम्मीद है कि दोनों के साथ व्यापार समझौता हो सकेगा। ट्रंप ने कुछ मिनटों के अंतराल पर 3 पोस्ट किए और लिखा कि अभी मेरी कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उन्हें थाईलैंड और उसके कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ अपनी बातचीत की जानकारी दी। दोनों पक्ष तुरंत युद्ध विराम और शांति चाहते हैं। वे अमेरिका के साथ फिर से व्यापारिक बातचीत की मेज पर लौटना भी चाहते हैं, जो हमारे विचार में तब तक उचित नहीं है जब तक लड़ाई रुक नहीं जाती। उन्होंने तुरंत मिलने और जल्दी से युद्ध विराम पर सहमति बनाने और आखिरकार शांति स्थापित करने पर काम करने के लिए सहमति दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.